हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 24/7 पे। मैं नेम इज हितेश शिवनानी और फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे नीट 2025 को लेके, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बेटा मैंने सारे डाउट आपके जो हैं वो क्लियर करने वाला हूं। एक एक करके आपके जो सवाल है वो यहाँ पे आते जाएंगे और आपको क्लियरिटी मिलती जाएगी। ठीक है, प्लीज अच्छे से देखिएगा, एंड तक समझिएगा, ताकि आप लोगों को जो भी नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके सारे के सारे डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, देखिए बेटा, सबसे पहला और सबसे कॉमन डाउट क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। ठीक है, क्योंकि बच्चों को लग रहा था कि सर एस्पिरेंट इतने साल हर साल इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या इस बार कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंज आ सकता है। तो देखिए बेटा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये आप आराम से समझिए। ठीक है, अगर आपको नीट 2025 देना है तो आप लोग कितने ईयर्स के होने चाहिए, मिनिमम। अब मिनिमम एज लिमिट है कितनी, 17 साल की। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो यहाँ पे सीधा सीधा मैंने लिख रखा है बॉर्न और ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2008। अगर आप 31 दिसंबर 2008 को या फिर उससे पहले आपका जन्म हुआ है तो आप नीट 2025 के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आपकी जो बर्थ डेट है 31 दिसंबर 2008 की होनी चाहिए या फिर इससे पहले की होनी चाहिए, तो आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हो। ठीक है, क्लास 12th में आप लोग या तो अपेयरिंग होने चाहिए या फिर पास होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है ना। और जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है उसमें बेटा आपकी 50% होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, और अगर आप कोई दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपकी बेटा 40% होनी चाहिए। ये बेटा मिनिमम परसेंटेज है आपकी, इतनी तो चाहिए ही चाहिए अगर आपको नीट 2025 देना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन था कि क्या सर इस साल से कुछ अपर एज लिमिट आ जाएगी, क्या इस साल से कुछ अटेम्प्ट लिमिट आ जाएगी। तो बेटा कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है अभी और कोई भी अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। ठीक है, और बेटा इस साल आएगी भी नहीं। नीट 2026 की बात अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन 2025 में बेटा ना ही कोई अपर एज लिमिट आने वाली है ना ही कोई बेटा अटेम्प्ट लिमिट आने वाली है। ठीक है, हालांकि ये दोनों चीजें मेरे हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन वो यार ये अलग मुद्दा है। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में एलिजिबिलिटी हम लोग बात करने वाले हैं, तो यार ये दोनों ही चीजें अभी नहीं है, अपर एज लिमिट भी कोई भी नहीं है, अटेम्प्ट लिमिट भी कोई भी नहीं है। आप लोग बिंदास नीट का एग्जामिनेशन दे सकते हो। इन दोनों मुद्दों को लेके प्लीज परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब कौन कौन दे सकता है नीट 2025। सबसे पहले तो बेटा अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो दे सकते हो, आईसीएसई के हो तो दे सकते हो, स्टेट बोर्ड के हो तो दे सकते हो, लेकिन आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए अगर आपको नीट का एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर आपके पास जो बायो है वो एज एन एडिशनल सब्जेक्ट है तो भी चल जाएगा ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि अगर बायो एडिशनल सब्जेक्ट होता है तो भी आप लोग बेटा एलिजिबल हो नीट एग्जामिनेशन के लिए। और अगर आप लोग ओपन स्कूलिंग कर रहे हो या फिर प्राइवेट स्कूलिंग कर रहे हो तो भी बेटा आप लोग नीट का एग्जामिनेशन दे सकते हो। अगेन ये दोनों चीजें सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड कर रखी हैं, आप लोग बिंदास दे सकते हो, तो यहां पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। अब यहां देखिए सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि सिलेबस को लेके बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि सर सिलेबस इस बार भी चेंज हो जाएगा क्या, क्या सर रिड्यूस सिलेबस आएगा। तो कुछ नहीं, आप लोगों का जो नीट 2024 का सिलेबस था वही बेटा आपका नीट 2025 का सिलेबस बनने वाला है। देखो बेटा अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो अगर 2025 की, तो आप लोगों को सेम सिलेबस ही फॉलो करना है। ऑफिशियल सिलेबस आएगा, ठीक है, एनएमसी भी देगा, एनटीए भी उसको कंफर्म करेगा, तो ऑफिशियल सिलेबस आएगा, लेकिन वो बाद में आता है, सितंबर अक्टूबर में आता है, तो तब की तब देखेंगे। लेकिन अभी आप लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हो आप लोग नीट 2024 का जो सिलेबस है वही मानते हुए चलिए, और मोस्टली बेटा वही रहेगा और आपको उसी तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, और नई एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है। नई एनसीईआरटी ले लीजिए अगर आपके पास नहीं है, और उसी को ही ब्लाइंडली फॉलो करो। ठीक है, बायो में बेटा जो भी आपकी नई फैमिलीज हैं, फ्रॉग है, पी ब्लॉक है, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। देखिए बेटा जब हमको ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल जाएगी, ऑफिशियल हमारे पास सिलेबस आ जाएगा, सितंबर में आता है, अक्टूबर में आता है, तब हम लोग उस हिसाब से अपनी पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन अभी इस टाइम पे आप लोग जो नीट 2024 का सिलेबस था एग्जैक्टली वो ही मानते हुए आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। ठीक है जी। अच्छा, ये सारी जैसे पी ब्लॉक है आप लोगों को, अगर इसके एनसीईआरटी हाईलाइट चाहिए आप लोगों को तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर डिफिकल्टी लेवल की, क्योंकि सर हम लोग देख रहे हैं कि हर साल सर कट ऑफ इंक्रीज कर रही है और इस साल तो सर ड्रास्टिक कट ऑफ इंक्रीज कर गई। तो किस तरीके का आप डिफिकल्टी लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहली बात बेटा जो आपका पेपर रहेगा वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही रहेगा, कहीं भी बेटा बाहर से चीजें नहीं आने वाली है। तो आप लोगों को जो नई एनसीईआरटी है वो ही बेटा ब्लाइंडली फॉलो करनी है। ठीक है, एंड पेपर का लेवल बेटा इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि बेटा एक ही साल में आप लोगों का पेपर का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया जाएगा।
जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। पेपर का लेवल मॉडरेट तक जा सकता है, डिफिकल्ट नहीं जाएगा। एंड बेटा मॉडरेट भी किस तरीके से जाएगा, कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा बस क्या करेंगे, लेंदी कर देंगे, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन दे देंगे, स्टेटमेंट बेस्ड आप लोगों के सवाल बहुत सारे हो जाएंगे। तो लेंदी अगर पेपर हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली बच्चे को एक मॉडरेट लेवल का लगने लग जाता है। एक बात समझिए बेटा, नीट का जो एग्जाम है वो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी चेक करता है। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं पूछे जाते हैं, आप लोगों से ये चेक करा जाता है कि आप एक बार सवाल पढ़ने में क्या एक ही बारी में आप उसे करेक्ट कर सकते हो, आपकी एक्यूरेसी कितनी ज्यादा है, आपकी स्पीड कितनी ज्यादा है, इस पे आपको जज किया जाता है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अगर उन्हें मॉडरेट लेवल का बनाना होगा तो पेपर बेटा लेंदी हो जाएगा। बायो भी लेंदी कर सकता है, केमिस्ट्री भी कर सकता है, फिजिक्स भी कर सकता है, और लेंदी बनाने में बच्चे को जनरली मॉडरेट लेवल तक का लगने लग जाता है पेपर। तो इस तरीके का पेपर आप लोग एक्सपेक्ट करिए, बाकी कुछ नहीं बेटा, जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं उसी तरीके से बेटा आप लोगों को पढ़ना है। आप भी बेटा हमारे साथ बैच में एनरोल हो सकते हैं, विक्ट्री 2.0 बैच चल रहा है, बहुत अमेजिंग तरीके से बेटा इसमें पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। ओनली बैच भी है बेटा, एज वेल एज आप लोगों के लिए महापैक भी है, ठीक है। 40% ऑफ चल रहा है बेटा, लास्ट डे है। GNT 77 कोड के साथ आप एनरोल कर सकते हैं। महापैक के बेटा फीचर सुन लीजिए, आप लोग को बेटा फुल लेंथ डिटेल्ड बैच फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ में सारे रिवीजन बैचेस आप लोगों को मिलेंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री। इसके लिए कुछ भी आपको पे नहीं करना है। आगे बेटा कोई सा भी क्रैश कोर्स आएगा, कोई सा भी रिवीजन कोर्स आएगा, सारे बैचेस आप लोगों को फ्री मिलेंगे। 35,000 प्लस क्वेश्चन बैंक आप लोगों को देंगे, ठीक है। ऐप पर बेटा आप लोगों की डाउट सॉल्विंग चलेगी रेगुलरली, मेंटोरशिप प्रोग्राम आप लोगों का चलेगा, और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, इनफैक्ट बेटा फ्यूचर में भी जितनी टेस्ट सीरीज आएंगी सबका ऑनलाइन वर्जन आप लोगों को फ्री में मिलेगा, किसमें, महापैक में। तो आप लोग डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो महापैक के लिए भी है एंड आपका ओनली बैच भी है। 40% ऑफ चल रहा है, GNT 77 कोड लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एंड आप लोग डेफिनेटली इसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप नीट 2025 जो एस्पिरेंट्स हैं उनको सारी क्लियरिटी मिल गई होगी, और कोई भी डाउट बचा है कमेंट सेक्शन ओपन है, बिंदास आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। चलिए अच्छे से रहिए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।